बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आलू गोश्त की बहुत ही इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको आप झटपट तैयार कर सकते हैं प्रेशर कुकर में, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में 1 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पे डिपेंड करते हैं, अगर आप ज़्यादा रोगन पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब वो ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करने हैं। आप रफली कट कर लें, बारीक कट कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इनको ग्राइंड ही करना है। और फिर जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 2 टेबलस्पून भर के ऐड करना है। 1 मिनट आपने इसको हल्का सा सौते करना है। और फिर हम इसके अंदर जी ऐड कर देंगे मटन, 500 ग्राम यानी आधा किलो मटन ऐड करेंगे। और इसको हमने 4 से 5 मिनट इतना भूनना है कि मटन का रंग चेंज हो जाए, ठीक है, ताकि लहसुन अदरक और प्याज के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। फिर जी हमने इसमें ऐड करने हैं टमाटर ऐड करेंगे। आप 3 से 4 टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को दरमियान से कट करके आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले साथ ही ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 2 टेस्ट या 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है। और जी फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और हल्दी डालनी है 1/4 टीस्पून। वही बेसिक से मसाले हैं जो आपने इसमें ऐड करने हैं, कोई साबुत गरम मसाले ऐड नहीं करने, ठीक है। और फिर आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है, और फिर आपने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें आपको पता हो कि मटन जलेगा भी नहीं और ये गल भी जाएगा। लेकिन हमने इसे अभी पूरा नहीं गलाना, मैं अभी इसे हाफ़ डन करूँगी, ठीक है। मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, और बस इसको मैंने हाफ़ डन करना है, फिर खोलना है। अभी मैं मुकम्मल तौर पे मटन को नहीं गलाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ जब ये 15 मिनट की स्टीम लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, आफ्टर 15 मिनट मैंने इसे खोला है और मटन अभी हाफ़ डन था, मुकम्मल नहीं गला। मैंने सारा मटन बाहर निकाल लिया है, और जी मसाले को हल्का सा ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लिया मैंने। अब इसे दोबारा मैंने कुकर में ऐड कर देना है, ठीक है। और अब हम इसी ग्राइंड किए हुए मसाले के अंदर साथ ही जो हाफ डन मटन है वो ऐड करेंगे, और उसको दोबारा से हम 15 मिनट की स्टीम लगा देंगे, ठीक है। अब मैं इस 15 मिनट की स्टीम होती है तो मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये देखें आफ्टर 15 मिनट्स माशाल्लाह माशाल्लाह क्या अच्छी भुनाई भी होगी, ये रंग भी निकल आया मसाले का। और साथ ही अब हमने जी इसके अंदर आलू भी ऐड कर देने हैं। आलू मोटे मोटे ऐड करते हैं आलू गोश्त में, तो आपने बड़े बड़े आलू काट के ऐड करने हैं, ठीक है जी। और आलू डाल के भी मैंने सिर्फ 8 मिनट की इसको स्टीम लगाई थी, ताकि आलू जल्दी जल्दी गल जाएँ। और ये देखें जी 8 मिनट के बाद फिर हमने लास्ट में इसमें दही डालनी है 1/3 कप, ठीक है। मैं दही हमेशा अपने हर सालन में भुनाई में लास्ट में डालती हूँ, उससे ज़रा मुझे लगता है ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। ये देखिए कितना प्यारा ऑयल आ गया है, मसाला डन हो गया है। तो अब हमने लास्ट में इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड करना है। 4 से 5 मिनट बस आपने इसकी भुनाई करनी है कि ज़रा ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी भुनाई हो गई है। अब आपने अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी पानी ऐड करके, पतला शोरबा करना है आलू गोश्त का तो पतला कर लें, रस मिसा करना है तो रस मिसा कर लें। हमने ज़रा रस मिसा पसंद है, ज़्यादा पतला नहीं पसंद, तो मैंने बस 1 गिलास पानी ऐड किया है। और धनिया और हरी मिर्ची आपने इसमें ऐड करनी है। धनिया लाजमी ऐड करना है, क्योंकि धनिया आलू गोश्त की जान होती है। उसका फ्लेवर जो होता है ना, और को 4 चांद लगा देता है ये आलू गोश्त के टेस्ट को, ठीक है। आपने बस अब इसको डिश आउट कर देना है। और जो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। और मुझे दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।